नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंड वंस अगेन, ये भी हर दिन की तरह एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण ओरिजिन पर अपने सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। चलिए, सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है मेमोरी। ऑल राइट, देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज अनॉमली। उसके बाद यहाँ पे थर्ड कार्ड आया है फ्रीडम। और आज का जो फोर्थ कार्ड है, दिस इज रैथ। ऑल राइट, तो ये रहे आज के चारों कार्ड्स। आई होप आपको चारों कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। चलिए एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ये रीडिंग शुरू होते ही एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ सामने आते हुए नज़र आ रही है। यहाँ किसी ने, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश की थी आपके लाइफ में, और उन्हें ऐसा लगा था कि कोई चालाकी से, कोई प्लानिंग या फिर कोई हिडन मूव के थ्रू ये आपके खिलाफ कई लोगों को इन्होंने करने का प्रयास किया, और कुछ हद तक ये सक्सेसफुल भी हुए। इन्होंने आपके काफ़ी सपोर्टर्स को आपके अगेंस्ट भी करने की कोशिश की और बहुत लोग अगेंस्ट हुए भी। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, इन्होंने कोई एक ग्रुप फॉर्म करके या फिर यहाँ एक से ज़्यादा लोगों की ऊर्जा निकल के आ रही है, किसी और का साथ लेकर इन्होंने आपके नाम को एक तरीके से डैमेज करने की कोशिश इन्होंने की है। जानबूझ के उल्टी सीधी बातें करना, उल्टी सीधी आपके कैरेक्टर के ऊपर बातें उठाना, मतलब हर एक कसर, इन्होंने कोई भी ऐसी कसर छोड़ी नहीं। और मैं देख रहा हूँ कि आगे का जो नज़ारा है ना, वो देख कहीं ना कहीं कुछ लोग खुद दंग रह जाएंगे आने वाले दिन में। क्योंकि चाल चली तो थी किसी और के लिए इन्होंने, लेकिन पासा अपने ही खिलाफ पलट गया है। यानी किसी बड़े मेजर कॉन्फ्लिक्ट को इन लोगों ने चाहा था आपके जीवन में क्रिएट करने को। रिसेंटली इन्होंने ऐसा ट्राई किया था, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई, क्योंकि जो भी इन्होंने कोशिश की, जिसके थ्रू ये सब कुछ करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ही इनके खिलाफ हो गया है। चाहे अब ये पैसों को लेकर कोई मामला हुआ हो, या फिर कोई आपसी ऐसा कुछ बहस हुआ हो, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, लेकिन साफ दिख रहा है कि आपके अगेंस्ट
इन्होंने कुछ बड़ी प्लानिंग कर रखी थी, चाहे आप या आपके परिवार में किसी सदस्य के लिए, लेकिन वो चीज़ सक्सेसफुली वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो पाई जैसा ये करना चाह रहे थे। हो सकता है यहाँ पर मामला धन संपत्ति को लेकर हो, लेन देन को लेकर हो, पैसों से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी बात है जो काफ़ी समय से, कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो मतलब सॉल्व नहीं हुआ है, काफ़ी समय से ये चला आ रहा है और जानबूझ के एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाया गया है, खींचने की कोशिश की गई है। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ चारों ओर से आपको घेरने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है और ये हार मानने को तैयार नहीं है। भले ही इनको दिख रहा है साफ कि ये गलती कर रहे हैं, गलत करते करते ये खुद फंस रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कुछ लोग एक कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, दम नहीं गया। तो वही हाल इनका कहीं ना कहीं दिख रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेमोरी का कार्ड आया है और ये कार्ड जब सामने आ रहा है तो ये कार्ड यही इशारा कर रहा है, इस कार्ड की ऊर्जा ये इशारा कर रही है कि पुरानी बातें अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई हैं। पास्ट की कुछ बातों को लेकर अभी भी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहे गुस्से में है, जलन में है या एक नफ़रत, एक कहते हैं ना एक बदला लेने की जो भावना है कहीं ना कहीं नज़र आ रही है इस व्यक्ति के अंदर। तो मैं देख पा रहा हूँ कि किसी व्यक्ति के मन में आपके साथ जुड़ी कोई ऐसी पुरानी घटना, कोई पुराना कनेक्शन या कोई ऐसी बात है जिसे ये आज भी भूल नहीं पाए हैं और इनको लगता है कि इनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। इनको लगता है आपने इनको बहुत हर्ट किया है। भले ही आपने सच्चाई ही क्यों ना बोली हो, लेकिन इन्होंने उसको सही तरीके से ना ले करके, सही वे में ना ले करके उसको गलत तरीके से ले लिया है और इसीलिए एक अंदर इनके जैसे एक नफ़रत की आग जैसे जल रही है और ये दुश्मनी काफ़ी समय से चली आ रही है। ये जैसे बदला लेने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि यहाँ जब मैं इस व्यक्ति की ऊर्जा समझने की कोशिश कर रहा हूँ इस कार्ड में, तो मुझे कहीं ना कहीं एक तरह का जैसे एक पास्ट से रिलेटेड कोई इवेंट है जो इनके साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है आपने पास में कोई ऐसी बात इनको बोली हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है पास में हुआ रहा हो। बाहर से ये ऐसा मतलब दिखा सकते हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अंदर ही अंदर ये बार बार उसी चीज़ को याद कर रहे हैं और बार बार ये आग बबूला हो जाते हैं जब उस चीज़ को याद करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी पुरानी इमेज या आपकी कोई पुरानी बात अब इनके लिए ही प्रेशर का कारण बन सकती है और जिस चीज़ को इन्होंने आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, जो सोचा था इन्होंने, वही मेमोरी आगे चलकर इनके अपने एक्शंस को एक्सपोज कर सकती है। जिन लोग के सामने इन्होंने आपके बारे में झूठी कहानियाँ बताई हैं, चाहे आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई गई हो, चाहे किसी भी बात को लेकर कोई भी मुद्दा बनाया गया इन लोगों के द्वारा, आने वाले दिन में ये खुद अपने कर्मों से उसे एक्सपोज कर देंगे और धीरे धीरे वो करना ये शुरू भी कर चुके हैं। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे एनोमली का कार्ड आया है और यही से पूरी कहानी अनयूजुअल तरीके से बदलते हुए नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि ये कार्ड इशारा कर रहा है कि सिचुएशन नॉर्मल तरीके से आगे नहीं बढ़ेगी। किसी ने एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट की उम्मीद की थी यहाँ पर, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ने अचानक अलग डायरेक्शन पकड़ ली। यानी कि ये वही सिचुएशन है जो अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि किसी व्यक्ति के थ्रू इन्होंने आपको हर्ट करने के लिए कोई प्लान बनाया था, सब कुछ इनके ओर से फिक्स था, लेकिन ऐन वक्त पे कोई ऐसी बात बिगड़ गई उस इंसान के साथ या कोई ऐसी परिस्थिति बन गई जिसके वजह से ये सारा का सारा प्लान इनका धरा का धरा रह गया और जैसा ये चाह रहे थे वैसा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। आपके ख़िलाफ़ जो कैलकुलेशन की गई थी उसमें कोई अनएक्सपेक्टेड फैक्टर आ गया है, कोई ऐसी बात सामने आई है जिसे सामने वाला पहले कंसीडर ही नहीं कर पाया था। रही बात हेटर्स की, तो उनकी ऊर्जा यहाँ थोड़ी कंफ्यूज दिखाई देती है और मैं देख पा रहा हूँ कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें उनके प्लान के अकॉर्डिंगली क्यों नहीं चल रही हैं। यानी जिस गेम में इन्हें लगा था, जो गंदा खेल इन्होंने शुरू किया था कि नेक्स्ट मूव इनको लग रहा था कि इनका होगा, सब कुछ इनके हिसाब से चलेगा, वही अचानक पूरा जो इक्वेशन है वो अब बदल गया है और अब कुछ इनके हाथ में रह नहीं गया है। बात करते हैं फ्रीडम की, तो दोस्तों इसके बाद, इस कार्ड के बाद अब फ्रीडम के कार्ड का आना एक बहुत पावरफुल मैसेज कहीं ना कहीं लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए रिस्ट्रिक्शन टूटने, प्रेशर कम होने और किसी पुराने सिचुएशन से बाहर निकलने की ऊर्जा को कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है। अगर आपको लंबे समय से लग रहा था कि कोई व्यक्ति, परिस्थिति या हिडन प्रेशर आपको रोक रहा है, पीछे खींच रहा है, तो ये कार्ड दिखाता है कि उसकी पकड़ धीरे धीरे अब कमज़ोर होनी शुरू हो चुकी है आपके ऊपर। यानी जो भी चीज़, जो भी व्यक्ति, जो भी परिस्थिति अभी तक आपको पीछे खींच रही थी, अब उस चीज़ का असर आपके जीवन से ख़त्म होने वाला है।
और यहाँ जो आपके हेटर्स हैं, जब मैं उनकी ऊर्जा समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि उनके लिए ये सबसे बड़ा शॉक साबित होने वाला है, क्योंकि वो जितना आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जितना इनके अंदर ये चाहत है, आप उतना ही अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे और जीवन में कभी भी ये जो सपना लेकर बैठे हैं आपको कंट्रोल करने का, ये कभी भी पूरा नहीं होने वाला है इनका। मैं देख पा रहा हूँ आपकी ऊर्जा अब किसी के अप्रूवल या परमिशन पर डिपेंड नहीं आप करती है, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ क्या बात रखनी है, कहाँ क्या नहीं बोलना है। अब आपको पता है कि जीवन में प्रायोरिटी किन लोगों को देनी है, किन चीज़ों को देनी है। ऐसे फालतू लोगों से शायद आपने ऑलरेडी अपनी दूरी पहले ही बना ली है, और जो जो ऐसे लोग अभी बचे हुए थे, जो थोड़ा बहुत भी जो कनेक्शन रह गया था, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे मैसेज बहुत क्लियर है कि जिस रास्ते को बंद समझा जा रहा था अभी तक आपके जीवन में, वहाँ से ही एग्ज़िट दिखाई देने लगेगा आगे चल के। यानी जिन लोगों को लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे, मैं बता दूं आज आपको कि वही रास्ता जो अभी आपको बंद दिख रहा है, वही रास्ता आपके लिए एक ऐसा एग्ज़िट बनने वाला है कि आप इस सारी समस्याओं से बाहर निकलेंगे और विजयी होकर निकलेंगे। और लोग कहीं ना कहीं सालों साल इस बात को याद रखेंगे, भूल नहीं सकेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति ने, सीधे साधे व्यक्ति ने इनको अच्छे से इनकी असली जगह दिखा दी। और सिर्फ जगह ही नहीं दिखाई, देखिए आपने इंसानियत रखी है। आज अगर आपने इंसानियत नहीं रखी होती तो ना जाने क्या और कुछ हो गया होता, लेकिन यही बात है ना, आपकी इंसानियत का फ़ायदा भी इन लोगों ने बहुत उठाया है। तो कोई नहीं, मौका सबको मिलता है, और जो अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करता है, दुरुपयोग नहीं करता है, तो ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। तो आपके लिए यही मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी नेम फेम आगे चल के और आपको मिलना है अपने लाइफ में, धन संपत्ति, उसका सही उपयोग करते करते आप आगे सही डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेंगे। और जिन लोगों ने गलत उपयोग किया अपने नाम का, अपनी शोहरत का, अपने धन का, उनका विनाश होना तय है। बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो यहाँ पे देखिए रैथ का कार्ड आया, और ये आखिरी में जो कार्ड आया दोस्तों, जो पूरी रीडिंग को कहीं ना कहीं, इस रीडिंग की जो इंटेंसिटी है उसको अचानक बढ़ा देता है ये कार्ड। क्योंकि ये कार्ड गुस्सा दिखा रहा है, एंगर जो है, फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा है, और अंदर जमा हुए इमोशनल प्रेशर को भी दिखाता है ये कार्ड। लेकिन यहाँ इसे केवल आपके गुस्से के रूप में नहीं देखना चाहिए। यहाँ उस व्यक्ति की ऊर्जा भी हो सकती है जिसने आपके खिलाफ कुछ एक्सपेक्ट किया था, और अब जो चीज़ें हैं उनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो उनके अंदर गुस्सा भी बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है कि ये कैसे हो गया, हम तो ऐसा चाह रहे थे लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपके ऑपोजिट जो भी पर्सन है उसकी ही ऊर्जा यहाँ निकल के आई है कि ये ना बिल्कुल गुस्से में, जैसे इंसान कहते हैं एकदम लाल लाल इनका चेहरा इस समय हो रखा है, तमतमा उठे हैं बिल्कुल, क्योंकि इनका चाहा हो नहीं रहा। बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, धन संपत्ति सब लुटा रखा है इन्होंने, सब कुछ करके देख लिया, अपनी जितनी भी इनकी विद्याएं थी सबका प्रयोग इन्होंने कर लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इन्हें फ्रस्ट्रेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनका प्लान कहीं ना कहीं वैसा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया जैसा ये चाह रहे थे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। एक ये कारण है। दूसरा, जब जब ये कोशिश करते हैं लोगों से आपके बारे में बुराइयां और करने की, कुछ मन गढ़ंत कहानियां बनाने की, तो वो लोग खुद भी इनको जवाब दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनसे बर्दाश्त नहीं होता, इनसे सुना नहीं जाता। ध्यान देने वाली बात यह है कि रैथ का कार्ड आपको एक वार्निंग भी देता है कि दूसरे का जो गुस्सा है, इस व्यक्ति का जो गुस्सा है, उसको अपने ऊपर कभी भी, इनकी जो नकारात्मक ऊर्जा उसको अपने ऊपर हावी ना होने दे, क्योंकि गुस्से में आकर वो जो भी नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं आप या आपके फैमिली की ओर भेज रहे हैं बार बार, कि मतलब घर परिवार का माहौल ख़राब हो, डर पैदा हो, तो उस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और मैं देख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड ये भी सलाह दे रहा है कि आपको जवाब देने की जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ में, थोड़ा सोच समझ कर, आपको हर बात एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को समय को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि इन चारों कार्ड्स को जो अगर हम देखें एक सीरीज़ में, तो यही समझ में आ रहा है कि पहले पुरानी बात सामने आती है, फिर अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है, उसके बाद रास्ता खुलता है, और अंत में जिसने सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ना चाहा था वही व्यक्ति अब फ्रस्ट्रेशन में दिखाई दे रहा है, गुस्से में दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस रीडिंग का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि आपको
हर चाल का जवाब चाल से देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपकी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आप शांत रहते हैं और सामने वाले की बनाई हुई कहानी अपने आप बदल जाती है। और जो पासा आपके खिलाफ फेंका गया था उसकी दिशा बदल चुकी है, और अब आगे का जो नज़ारा है वो शायद उसी व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है जिसने सोचा था कि कहानी उसके कंट्रोल में है। दोस्तों, यहाँ पे मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो आप और आपके घर परिवार के ऊपर एक ऐसी छत्र छाया बना के रखे कि ऐसे नेगेटिव लोगों का असर कोई भी ना हो आपके जीवन पे, और आप अपने जीवन में इतनी तरक्की करें, इतना धन मान सम्मान सुख समृद्धि हासिल करें कि ऐसे लोग और इनका प्रभाव आपकी लाइफ पे कभी भी ना पड़े। तो आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। टोटल हम 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी यहाँ नेम इनिशियल्स में क्या निकल के आता है, इशारे क्या मिलते हैं आपको। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है जी, देन वी हैव ई, उसके बाद यहाँ पर आया है एच, ओ, बी, एम, डी, एल। तो ये रहे आज के नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये पसंद आए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।